नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि जिसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सदन में हुई चर्चा की जानकारी दी। सीएम सैनी ने बताया कि बजट सत्र 12 दिनों तक चला, जिसमें 13 सिटिंग्स की गई। हरियाणा में पेश किए गए बजट पर करीब 9 घंटे चर्चा हुई। इसमें विपक्ष के 23 सदस्यों ने 4 घंटे 34 मिनट और सत्ता पक्ष के 21 विधायकों ने 3 घंटे 35 मिनट अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि 2 निर्दलीय विधायकों को भी 15 मिनट पर बजट पर बोलने का मौका मिला। सत्र के दौरान सभी सदस्यों की तरफ से लगाए गए 10 कॉलिंग अटेंशंस को मिलाकर चर्चा भी हुई। साथ ही 16 बिल भी पास किए गए। बजट सत्र के अंतिम दिन राज्य गीत का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, तो वहीं सीएम ने सदन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्यों का आभार भी जताया। उधर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि काम करना हमारा धर्म है, इसीलिए किसी को भी भ्रष्टाचार करने की इजाजत किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां तक बादली में चालान को लेकर भ्रष्टाचार की बात है, तो इस भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ओवरसाइज गाड़ियों के चालान कहीं भी किए जा सकते हैं और मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां पर जितने चालान किए जा सकते हैं चालान किए जाएं। हालांकि पर्याप्त संख्या में हमारे पास अधिकारी और कर्मचारियों की नहीं है और ऐसे में जो है उन्होंने बताया कि फिलहाल मेरे पास चालान का आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि कितने चालान अभी तक किए हैं, परंतु हम यह चालान करते रहेंगे। गाड़ियों के चालान हम कहीं भी कर सकते हैं और मैंने विभाग को कहा है, हालांकि पर्याप्त संख्या में हमारे पास अधिकारी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं मैंने उनको कहा है कि इनके जहां जितने चालान कर सकते हैं करें। मेरे पास अब आंकड़ा नहीं है, नहीं तो मैं बता सकता हूं कि कितने चालान हमने अभी तक किए हैं और हम करते रहेंगे। जहां तक ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं सर, उसकी भी मैं जांच कराऊंगा, क्योंकि काम करना हमारा धर्म है, लेकिन किसी को भी भ्रष्टाचार करने की इजाजत किसी हालत में नहीं दे सकती है सरकार। उधर नारनौद शहर की छोटी सरकार का शपथ ग्रहण चंडीगढ़ में हो चुका है। उसके बाद नवनियुक्त चेयरमैन शमशेर लोहान सहित सभी 16 पार्षदों ने जो है नगर पालिका में अपना पद ग्रहण किया और नगर पालिका सचिव प्रदीप कुमार द्वारा सभी का स्वागत भी किया गया। इसके बाद आम मीटिंग रखी गई, जिसमें अनेक मुद्दों पर चर्चा करके जल्द ही मीटिंग में एजेंडा पास किया जाएगा और शहर के विकास की गति को तेज किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि नवनियुक्त चेयरमैन शमशेर लोहान ने कहा कि चुनाव में भी लोगों से शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए वोट मांगे थे और जनता के विश्वास जताते हुए भारी मतों से जिताया। अब हमारी बारी है, हम अपने वादों को पूरा करने और शहर के विकास की गति को तेज करें। कि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि मतलब हम सब मिलकर एक परिवार हैं और परिवार की तरह ही काम करेंगे। हम नारनौंद को ऐसा चमकाएंगे कि आने वाले समय में लोग कहेंगे कि वाकई में तो मतलब नारनौंद में कोई चेयरमैन या एमसी पद के लिए जो बंदे बने थे उन्होंने काम करके दिखाया है। महिलाओं के पद ग्रहण किया सभी पार्षदों को हमने, इसके बारे में हमने आज आगे की कार्रवाई के लिए एजेंडा निकालेंगे। 1 हफ्ते के बाद एजेंडा निकलेगा। शहर की साफ सफाई के लिए, शहर की जो भी है कमियां हैं वो दूर करने के लिए हमने आज पद ग्रहण किया है। जो जनता ने आश्वासन दे रखा है, इतनी नारनौंद की जनता ने बढ़ाया है, बड़े पद सौंपा है, उसका पूरा मान सम्मान से, पूरा निष्ठावान से निभाएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे नारनौंद शहर का। इनको पहले गांव बोलते थे, नारनौंद को शहर बनाएंगे। हमारे जो चेयरमैन है भाई शमशेर कुकन, उसके साथ मिलकर 16 के 16 पार्षदों ने यह निर्णय लिया है कि 30 दिन का एजेंडा में हम 30 कार्य रखेंगे। उसके पहले सबसे पहला हमारा कार्य होगा कि नगर पालिका के अंदर पहला कार्य हेल्प डेस्क लगाया जाएगा, आम जन को इसमें सुविधा मिलेगी। दूसरा कार्य नशे के ऊपर जो हम ऑलरेडी मिलकर कर रहे हैं, शाम के टाइम गश्त लगा रहे हैं पार्षद मिलकर पुलिस के साथ, और हमारा सफाई का मेन मुद्दा रहेगा।
उधर हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर विमानों का ट्रायल पूरी तरह सफल रहा है। आपको बता दें कि दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली से हिसार एयरपोर्ट पर विमान उतरा। करीब 70 सीटर एटीआर विमान एयर स्पेस में चक्कर लगाने के बाद में हिसार एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां उतरते ही अग्निशमन गाड़ियों ने वाटर सैल्यूट के जरिए विमान का स्वागत किया और इसके बाद विमान कंपनी अलायंस एविएशन लिमिटेड के पायलट ने हिसार एयरपोर्ट से उड़ान भरी। आपको बता दें कि आसमान में चारों ओर चक्कर लगाए करीब 2 घंटे एयरपोर्ट पर बिताने के बाद में विमान वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गया और अब एयरलाइंस कंपनी 13 अप्रैल को 5 विमानों के साथ में एयरपोर्ट पर आएगी। उधर फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित पेट्रोल पंप से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जबरदस्त आग लग गई। आपको बता दें कि आग टाउन पार्क में इकट्ठे हुए पत्तों और कूड़े के ढेर में लग गई हुई थी। आपको बता दें कि मौके पर मौजूद लोगों ने मुताबिक किसी शरारती शख्स ने इस आग को जलाया होगा। आग को बुझाने के लिए किसी शख्स ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग पर काबू पाया। सबसे बड़ी गनीमत की बात यह रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। भयानक रूप से लगी आग पास में मौजूद पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची, नहीं तो जान माल का काफी नुकसान हो सकता था। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। पत्तों की आ गए, पेट्रोल पत्तों की। ये बताया जा रहा है कि आपके ही अग्निशमन विभाग से कि पेट्रोल पंप कर्मचारी ने आपको आग लगने की सूचना दी थी। कोई बंदा गया था कहाँ से, यहीं से बता रहा था। अच्छा, और वो वहीं पे गया था सेक्टर 15 में, 10 मिनट वहीं से गया। यहाँ से जहाँ पे आग लगी है वहाँ से पेट्रोल पंप की दूरी मतलब एक आईना देख सकते कितनी दूरी है यहाँ से, कितना एरिया है पेट्रोल पंप से? यहाँ से 1 किलोमीटर नहीं, पेट्रोल पंप पे और आग लगने के बीच में कितनी दूरी है? 500 मीटर। 500 मीटर। तो अगर आप नहीं पहुंचते तो बड़ी घटना हो सकती थी। हाँ, देखोगे ज्यादा फैल जाए तो बड़ी घटना हो सकती थी। उधर महेंद्रगढ़ के नारनौल में आज रेवाड़ी रोड स्थित कैलाश नगर में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि फैक्ट्री मालिक के अनुसार आग लगने से उनको करीब 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने की सूचना मिलने के बाद में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही आपको बता दें कि मोहल्ला कैलाश नगर में इसी मोहल्ले के गजेंद्र ने कूलर बनाने की फैक्ट्री की हुई है और गर्मी का सीजन आने की वजह से इस फैक्ट्री में कामकाज चल रहा है। गजेंद्र के अनुसार फैक्ट्री में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से सुबह करीब 10:30 बजे आग लग गई। हमारे पास चेयरपर्सन के बेटे हिमांशु का लगभग 10:30 के बाद ही मैसेज आया है। तुरंत मैसेज आते ही हमने हमारी 2 फायर गाड़ियां वहां से निकाल दी। सुभाष नगर में ये कूलर की फैक्ट्री में आग थी, जो कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। यहाँ पर आग से लगभग 2-3 लाख का या लगभग 5 लाख के करीब का नुकसान बताया जा रहा है और आग पे फायर गाड़ियों ने और यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया है। उधर पलवल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यूपी के टप्पल अलीगढ़ के प्रोजेक्ट और प्राइवेट अस्पताल में छापा मारकर आपको बता दें कि अवैध लिंग जांच गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टीम ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। टीम ने मौके पर भ्रूण लिंग की जांच करते टेक्नीशियन सहित 5 आरोपियों को काबू किया है और कार्रवाई करते हुए सभी को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि केंद्र का संचालक टीम को देखकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पीएनडीटी छापेमारी टीम ने नकली ग्राहक की दलाल सुशील कुमार से फोन पर बात करवाई और जाल बिछाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। वीएस अल्ट्रासाउंड सेंटर है टप्पल में, जिला अलीगढ़ यूपी के अंदर। वहां पे
हमारे जो कुछ पलवल के दलाल हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज को ले जा करके वहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन का धंधा है, गोरख धंधा है, वो काम करते हैं। तो उस सूचना के आधार पर डॉक्टर नवीन है डिप्टी सीएमओ, डॉक्टर प्रियंका है हमारी एलएमओ लेडी मेडिकल अफसर, और हमारी लीगल एडवाइजर कोमल, इन 4 लोगों को यहाँ से अपॉइंट किया था। और हमारी जो लोकल पुलिस है उसके 5 जो कांस्टेबल, जिसमें एएसआई भी शामिल है, तो हमने कल सुबह 6 बजे यहाँ से भेजा था। और हमने जो सुशील दलाल है, उधर महेंद्रगढ़ क्षेत्र में अपराधियों को अवैध हथियार उपलब्ध कराने वाले एक आरोपी को सीआईए टीम ने 5 देसी पिस्टल और 9 मैगजीन के साथ में काबू किया है। तो वहीं पुलिस द्वारा 27 फरवरी को अपराध करने की फिराक में घूम रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए थे और इसी मामले में आरोपियों को अवैध हथियार उपलब्ध कराने वाला आरोपी शिवम निवासी गांधी कॉलोनी मुरैना मध्य प्रदेश को 5 देसी पिस्टल और 9 मैगजीन के साथ में काबू किया गया है। उधर फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ ट्रैफिक बूथ पर एक कार ड्राइवरों ब्लैक फिल्म लगाना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि जहां ट्रैफिक थाना प्रभारी अनुज कुमार ने जो है खुद एक कार की खिड़कियों से ब्लैक फिल्म हटवाई और चालक पर 10 रुपए का चालान काटा। बता दें कि बल्लभगढ़ में ट्रैफिक पुलिस ने एक कार को रोका तो देखा कि उसकी सभी खिड़कियों और पीछे के शीशे पर जो है काली फिल्म चढ़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी वाहन के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाना अवैध है। इसी नियम का पालन करवाने के लिए ट्रैफिक थाना प्रभारी ने मौके पर ही फिल्म उतरवाई और कार्रवाई की। फिल्म लगा के चलो नहीं चलेंगे, उनके चालान होंगे। और ये जाली भी जो है ये नहीं लगा के चलेंगे, जाली पर्दे भी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये अपने शीशे बिल्कुल ट्रांसपेरेंस रखेंगे, इसको ढके इस तरह नहीं चल सकते, वो कानून के खिलाफ है। ये सायरन लगा देते हैं गाड़ी में, बड़े बड़े व्हीकल लगा देते हैं, ये बुलेट में पटाखे लगाकर चलते हैं, क्या करेंगे? वो बुलेट में पटाखे लगा कर नहीं चल सकते, ना ही प्रेशर हॉर्न लगा के चल सकते हैं। हम उनको बंद कर रहे हैं, उनके चालान कर रहे हैं, इम्पाउंड कर रहे हैं ऐसी मोटरसाइकिल के खिलाफ। उधर हिसार जिला प्रशासन की ओर से साल 2025-26 के जमीन के कलेक्टर रेट निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर रेट को लेकर नारनौद नगर पालिका के पार्षद और नारनौद बार एसोसिएशन के सदस्य इकट्ठा हुए। उन्होंने 2025-26 के कलेक्टर रेट निर्धारित किए गए हैं और उनका विरोध किया और सभी ने मिलकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि नारनौद नगर पालिका क्षेत्र में जमीन के कलेक्टर रेट किए गए, जिसको लेकर इसे गरीब आदमी पर ज्यादा भार पड़ेगा। को हमने जो जमीन के कलेक्टर रेट बचे हैं, इतने तो रेट हमारी जमीन की विधिनाड़ में आम जनता बहुत परेशान हो गई है। प्लाट की रजिस्ट्री कैसे करावे, इतने रेट बढ़ गए हैं, इनको वापसी लिया जाए, हमें सरकार से ये मांग करते हैं। आज एसडीएम के माध्यम से हरियाणा सरकार को नारनौद नगर वासियों ने और वकील एसोसिएशन ने मिलकर ज्ञापन दिया है। जो नारनौद में कलेक्ट्रेट बढ़ाने का विचार चल रहा है, हम प्रशासन से मांग करते हैं और हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि कलेक्ट्रेट को बढ़ाया ना जाए, इसको वापस लिया जाए, क्योंकि नारनौद जो कस्बा है, पार्षदों ने मिलकर, चेयरमैन साहब ने मिलकर ज्ञापन दिया है कि जो कलेक्टर रेट बार बार बढ़ाए जा रहे हैं, दिसंबर में बढ़ा दिए थे, अब फिर 2 महीने में फिर बढ़ा दिए, उसको उतना ही रखा जाए या कम किया जाए। नारनौद है वो इतना अभी विकसित शहर सिटी में नहीं है। जो यहाँ कलेक्टर रेट बढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही गलत तरीके से बढ़ाया जा रहा है।
कैथल के डीसी कॉलोनी कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी की नीलामी रद्द करवाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मांग रखी है कि नीलामी को रद्द करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। बता दें कि ज्ञापन में 10 कमियां लिखते हुए नीलामी को अनुचित बताया है। आपके जिलाध्यक्ष जगमन मटौर ने कहा कि 31 कनाल 19 मरले भूमि की नीलामी आरक्षित कीमत 3,41,41,250 रुपए रखी गई थी, जो कलेक्टर रेट से बहुत कम है। ये नीलामी फीस 50,000 रुपए नॉन रिफंडेबल रखी गई है, जबकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की फीस 1100 रुपए होती है। भाई साहब, डीसी से मिलने के लिए हम यहाँ पे जो सन सिटी के बीच में 31 कनाल 19 मरले जमीन है, उसमें नीलामी को लेके घोटाला हुआ है 100 करोड़ रुपए के लगभग। उसे लेके हम डीसी मैडम को ज्ञापन देने आए थे, भाई इस घोटाले की जांच की जाए। तो क्या कुछ डीसी मैडम ने, मैं तो यही कहा कि भाई मैं इस कमेटी की खुद मेंबर भी हूँ और मैं खुद जांच नहीं कर सकती मेंबर होते हुए, तो आप मेरे से सीनियर अधिकारी को या फिर मंत्री जी को ज्ञापन दे के आओ। और ज्ञापन वैसे ले भी लिया मैडम ने, लेकिन जांच के लिए बोला है, तो जांच के लिए मैडम ने ये कह दिया कि भाई मैं कमेटी के मेंबर होने के नाते जांच नहीं कर सकती। उधर पंजाब सरकार की तरफ से किसान आंदोलन को कुचलने को लेकर की गई जबरदस्ती के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने भट्टू कलां में अखिल भारतीय किसान सभा की अगुवाई में रोष प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पंजाब के सीएम भगवंत मान का पुतला फूंका। प्रदर्शन का नेतृत्व किसान सभा से हनुमान सिंह ने किया और संचालन रोहताश डूडी की तरफ से किया गया। पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भगवंत मान ने जिस प्रकार की बर्बरतापूर्वक किसानों के खिलाफ कार्रवाई की है, उसके विरोध में नायब तहसीलदार भट्टू के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया और जिस प्रकार की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार किसानों के ट्रैक्टर है, सामान है, उनको बर्बाद किया गया, उनकी भरपाई की जाए। और इसके साथ ही मुख्य मांगों के अंदर अभी गेहूं का सीजन है, गेहूं के ऊपर स्पेशल बोनस दिया जाए। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन की तरफ से ऐतिहासिक योद्धा महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान की हर जगह निंदा हो रही है और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसी कड़ी में हरियाणा राजपूत प्रतिभा सभा के बैनर तले सर्व समाज के लोगों ने शहर में रोष जताकर रोहतक गेट पर सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूंककर उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किए जाने की मांग की। वाणी छोटी काशी एक ऐतिहासिक शहर है जो कि महाराजा नीमपाल सिंह द्वारा बसाया गया है और बड़े गर्व की बात है कि देश में वैसे तो हम सभी धर्मों को मानते हैं, और लेकिन जब कोई हमारी जो कौम का कोई व्यक्ति या जनप्रतिनिधि संसद में उठ करके खड़े होकर के चुना हुआ जनप्रतिनिधि जब ऐसा कोई वक्तव्य पेश करता है के बारे में अनगढ़ बयान दिए हैं और संसद में दिए हैं, ये इसके हम घोर निंदा करते हैं और माननीय संसद सदस्यों से भी कहते हैं कि आप इसकी कार्रवाई को उससे रिकॉर्ड से निकालो और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। और अखिलेश जी से कहते हैं कि इसको पार्टी से निकालो, ताकि देश में जो सौहार्द खराब करने का काम कर रहे हैं, महापुरुषों की जो जीवनी है उनको कलंकित करने का काम कर रहे हैं, ये झूठा बयान देके इसकी घोर निंदा। सर, आपका नाम फूंका गया, क्या कारण? आज ये प्रदर्शन सपा सांसद रामजीलाल सुमन जो कि 21 मार्च को संसद में क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के बदले में उन्होंने उल्टा पुल्टा जवाब दिया और इतिहास को पेश किया और उन्होंने, मैं ये कहूं कि सनातन धर्म पर आघात किया है, वो देशद्रोही है।
तो हम आज इसलिए उसका पुतला दहन किया है कि उसको जेल में डाला जाए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए उसके खिलाफ। ये हमारी मांग है। सेंटर का कार्यक्रम सर्व समाज को साथ लेके, हमारे वर्मा जी भी साथ में है, यादव साहब भी है, गुर्जर समाज से भी है, वाल्मीकि समाज से भी आए हुए हैं, हमारे जितने भी छत्तीस बिरादरी का समाज है, सैनी समाज से भी है, तो वो सब सारा सभी समाजों को साथ लेकर के ये आज हमने पुतला दहन किया उसका। और ये मैं ये कहूँ कि सीधा सीधा सनातन धर्म पे अटैक है। हम माननीय मोदी जी से मांग करते हैं कि इसको देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इसको जेल में डाला जाए, और अगर ये ऐसे ही रहा तो फिर ये देश को तोड़ने की साजिश है, और ये चाहता है कि देश में गृह युद्ध हो। तो उस गृह युद्ध को अगर टालना है तो उधर फरीदाबाद जिले के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पर आंगनबाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे वर्करों ने आज अपनी इन दिवसीय हड़ताल को खत्म कर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी के नाम एसडीएम शिखा आंतिल को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। और मलावती ने बताया कि 2022 के बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान टर्मिनेट की गई 50 से अधिक वर्करों का मानदेय आज तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि बजट होने के बावजूद उनका वेतन रोका गया है। आज आंगनबाड़ी वर्कर्स का 3 दिन का जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया। आज 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रदेश की जो बाल विकास मंत्री हैं श्रुति चौधरी जी के नाम यहाँ पर एसडीएम महोदया को हमने दिया है, और उनसे हमने कहा है कि जितनी ये मांगे इसमें हैं इन तमाम मांगों को का समाधान किया जाए, क्योंकि काफी वर्षों से आंगनबाड़ी अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष के मैदान में है। 2022 में 4 महीने की हड़ताल हुई थी। आज का ही प्रदर्शन नहीं है जी, ये 3 दिन का प्रदर्शन था हमारा। 3 दिन से हम यहाँ पे थे प्रदर्शन में, और मुख्य मांग हमारी ये है कि जो नया पोषण ट्रैकर ऐप आया है, जिसमें कि हमें ना जो हमारी बेनिफिशरीज हैं जिनको हम राशन देते हैं, सरकार हमसे फेस कैप्चर करा रही है, यानी कि उनका फोटो लेके, और उनको जो हमें कैप्चर करना होता है तो ओटीपी जाती है उनके फोन पे। और जो ये आंगनवाड़ियां ये ज्यादातर स्लिम बस्तियों में है जहाँ गरीब जनता रहती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।